सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफीक, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस सिलचर मेडिकल कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए अपडेट के बारे में। एमसीसी ने काउंसलिंग में कुछ चेंजेस करने के लिए कुछ ड्राफ्ट प्रपोजल्स दिए हैं। एंड उसमें ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा के बारे में भी, ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग रहेगा भी या नहीं उसके बारे में भी बहुत कुछ बोला है। एंड इट इज़ समथिंग विच द फ्यूचर डिपेंड्स इन। अगर ये इस साल से अप्लाई हो जाता है देन इट विल हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट, बिकॉज कॉमन काउंसलिंग की बात भी चल रही है एंड इट्स काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो दिस इज़ द लेटर जो डॉक्टर अतुल गोयल सर जो एमसीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्टेट अथॉरिटीज़, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को भेजा है। एंड दे हैव कुछ प्रपोज्ड चेंजेस है, जैसे साइमल्टेनियस काउंसलिंग, डायनामिक काउंसलिंग, कॉमन काउंसलिंग फॉर प्राइवेट सीट्स, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सिंगल चॉइस फिलिंग एट द बिगिनिंग, और एक और पेज है न्यू सीट्स। सो दिस लेटर इज़ नॉट पब्लिक, अभी पब्लिक नहीं हुआ है, पब्लिक डोमेन में ये लेटर नहीं आया है। सो कुछ सोर्सेज से मुझे मिल गए हैं, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। अब 14 को ये लेटर भेजा गया था। सो ये एक लेटर है, डियर कॉलीग, आप देख सकते हो उस सेंस में लिखा गया है, बिकॉज इट्स ए प्रपोजल, स्टेट से एक क्या बोलते हैं उसे, डिस्कशन है कि ये चेंजेस लाने भी चाहिए या नहीं, या इस साल से ये चेंजेस ला सकते हैं कि नहीं। बिकॉज आप देख सकते हो लिखा है इन फॉर द सेशन 2023-2024 इन दिस रिगार्ड एमसीसी इज इन डिस्कशन विद अदर स्टेक होल्डर्स। दिस इज रेफरेंस टू काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू यूजी पीजी सीट्स। पीजी सीट्स के लिए भी ये चेंजेस लाने हैं। आप देख सकते, आप देख कर ही समझ जाओगे। मोस्टली आप देख सकते हो कि जो यूजी और पीजी का, नीट पीजी का काउंसलिंग होता है, नीट यूजी या नीट पीजी का काउंसलिंग एकदम सेम ही होता है। काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स, चॉइस फिलिंग के स्टेप्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के स्टेप्स, सारे स्टेप्स एकदम एग्जैक्टली सेम होते हैं। बस कॉलेजेस में और ब्रांच में फ़र्क होता है और कुछ नहीं है। सो जो अगर नीट यूजी में भी ये वाला बदलाव आ गया तो नीट पीजी में डेफिनेटली आएगा, बिकॉज दोनों का अथॉरिटीज़ भी सेम है, एमसीसी है और बाकी सारे डीएमईज है। एंड अगर हम बात करें इस यहाँ पर साइमल्टेनियस काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, जिसे जहाँ पर ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग के दोनों एक साथ होने के लिए बताया गया है। मैंने ये एक्सप्लेन किया है बाद में, सो इस पर आते हैं। और डायनामिक काउंसलिंग के बारे में बताया हुआ है। देयर इज़ डायनामिक काउंसलिंग में क्या है, यू कैन ज्वाइन वर्चुअली। उसके बाद कॉमन काउंसलिंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, उसके बारे में भी बात किया गया है। प्रपोजल फॉर कॉमन काउंसलिंग, सारे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक साथ काउंसलिंग कराया जाए, उसके लिए व्यवस्था की जाए। और ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक ही पोर्टल में अपलोड हो, सिंगल चॉइस फिलिंग एंड न्यू सीट्स। सो इसके बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि दिस आर प्रपोज चेंजेस बाय एमसीसी। इधर लिखा ही है, दिस आर प्रपोज ड्राफ्ट चेंजेस बाय एमसीसी, योर सजेशन एंड एडवाइस आर वेलकम। योर का है स्टेट अथॉरिटीज़, ऑल स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़। तो नॉर्मली जो जैसे आसाम स्टेट है, उसमें स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ डीएमई आसाम, दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आसाम। बाकी सारे स्टेट्स में भी बाकी सारे डीएमईज है। सो उन सारे स्टेट्स के साथ कंसर्न करके ये चेंजेस आ सकते हैं या नहीं, ये बताया जाएगा। रिक्वायर्ड टाइम में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। कुछ स्टेज पहले ही काउंसलिंग स्टार्ट कर देती है, जैसे केरला है, उसमें पहले से ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। सो उसके बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उधर बस रजिस्ट्रेशन होता है। और केरला हर साल ही ये करता है कि केरला गवर्नमेंट पहले से ही रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा के रख देती है। सो अगर हम अच्छे से देखें तो एमसीसी के प्रपोज चेंजेस है नीट काउंसलिंग के लिए टू ऑल स्टेट अथॉरिटीज़। सो पहला जो चेंजेस है वो साइमल्टेनियस काउंसलिंग के रिलेटेड है। साइमल्टेनियस काउंसलिंग में ये है कि जो ऑल इंडिया का काउंसलिंग होगा और जो स्टेट काउंसलिंग होगा वो एक साथ होगा। अभी क्या होता है कि ऑल इंडिया और स्टेट का सेपरेट काउंसलिंग होता है, कॉमन काउंसलिंग वही है। सो अभी क्या होता है, दोनों का सेपरेट होता है। दोनों का सेपरेट होने से पहले अगर ऑल इंडिया में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आप अगर वहाँ जाके एडमिशन ले लिए तो आपको वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ जमा करवा देने होंगे। सो अगर आपका नेक्स्ट राउंड में, अगर स्टेट के राउंड 1 में अगर आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया और अगर वहाँ एडमिशन आप करवाना चाहते हैं तो आपको आपके प्रीवियस कॉलेज जो ऑल इंडिया का कॉलेज है, ऑल इंडिया का राउंड 1 का कॉलेज है, वहाँ से आपको दिखाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वापस लाने होंगे और आपको स्टेट के राउंड 1 में सबमिट करने होंगे, और वो भी ऑफलाइन करने होंगे। सो इट इज़ लेंदी प्रोसेस और कुछ काफ़ी हेफाजत प्रोसेस हो जाता है। सो इसे प्रिवेंट करने के लिए आप बोल सकते हो कि दोनों का काउंसलिंग साइमल्टेनियसली करवा रहे हैं। सो आपको एक पहले ही पता चल जाएगा कि आपका ऑल इंडिया में कहाँ हो रहा है, ऑल इंडिया में किस कॉलेज में आपको चांस मिल रहा है, एडमिशन हो सकता है। एंड स्टेट के काउंसलिंग में स्टेट के कॉलेजेस किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। सो आप अकॉर्डिंगली आप अपना कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। सो इट्स एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यही पता है।
उसके बाद अगर हम बात करें सो लाइक जो नेक्स्ट आएगा वो लाइक काउंसलिंग के रिलेटेड है, राउंड 1 एंड राउंड 2। सो राउंड 1 एंड राउंड 2 में मतलब ये प्रपोज है कि राउंड 1 एंड राउंड 2 वर्चुअली ऑनलाइन हो। सो लाइक आपको मतलब लाइक वहाँ जाके करवाना ना पड़े, उसका ज्वाइनिंग जो है मतलब एडमिशन लेना ऑनलाइन हो, और रिजाइनिंग मतलब अगर आप अपने सीट छोड़ दिया, जैसे कि फ्री एग्जिट जो होता है राउंड 1 में, और लाइक आपने एडमिशन ले लिया फिर भी आप छोड़ना चाहते हैं कॉलेज, उसे भी रेजिग्नेशन ही बोलते हैं। सो लाइक अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो आप ऑनलाइन कर पाओगे, मतलब इस प्रपोज है। एंड जब राउंड 3 से लाइक काउंसलिंग होगा तो राउंड 1 और राउंड 2 दोनों पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, और जो राउंड 3 होगा जो मॉपअप राउंड भी कहते हैं हम अभी, वो फिजिकली होगा, मतलब आपको कॉलेज में फिजिकली एडमिशन लेने जाना होगा। सो लाइक इधर आपका प्रोसेस काफ़ी इजी कर दिया है, बिकॉज लाइक आपको अगर ऑनलाइन जाना पड़े तो देन यू वोंट बी एबल, मतलब लाइक आपको डॉक्यूमेंट्स का भी मतलब झमेला नहीं होगा, एंड लाइक इट विल बी ईजियर। लाइक आप मतलब आपको पहले मतलब अगर पहले ही आपको कोई लाइक सिलेक्टेड कॉलेज अलॉट हो जाए तो आप मतलब ऑनलाइन ही मतलब उधर वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। बस राउंड 3 से आपको फिजिकली जाना होगा, सो डेट आपका कन्फर्म हो जाए मतलब एडमिशन। और अपग्रेडेशन भी अगर हाँ, सो इट्स लाइक रियली ये इंपॉर्टेंट है। अगर लाइक इन प्रपोज चेंजेस की वजह से जो अपग्रेडेशन होगा वो सारे राउंड्स में होगा। लाइक अगर राउंड 4 होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, तो राउंड 4 तक अपग्रेडेशन हो सकता है। अभी क्या है कि बस राउंड 1 से राउंड 2 तक ही अपग्रेडेशन होता है। सो लाइक आपका राउंड 1 में अगर आपको एक कॉलेज मिला है और उसके बाद राउंड 2 में अगर आपको कोई बेटर कॉलेज मिला है तो आप राउंड 2 का कॉलेज ले सकते हैं, उसे अपग्रेडेशन बोलते हैं। पर उसके बाद राउंड 2 से मॉपअप में आप कोई अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं। पर इधर क्या है कि आपको राउंड 2 से लाइक नेक्स्ट राउंड जो होगा, थर्ड राउंड अगर होगा मॉपअप, तो उस पर भी आप अपग्रेड कर पाओगे। उसके बाद अगर राउंड 4 भी होता है तो उस पर भी आप अपग्रेड कर पाओगे। सो इट्स ए बेनिफिट फॉर स्टूडेंट्स। अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला है या प्राइवेट मिला है, सो वो अगर गवर्नमेंट में जाना चाहता है तो लास्ट राउंड तक वो ट्राई कर सकता है और जा सकता है। उसके बाद हाँ, ओल्ड सिस्टम में यही होता है। आप मतलब मैं बता ही चुका हूँ कि कॉलेज में मतलब आपको एडमिशन लेने जाना पड़ता है, सो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, फिर आपको दूसरे कॉलेज से जाके डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ता है, एंड इट्स ए हेफाजत प्रोसेस। उसके बाद अगर हम हाँ प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, सो प्राइवेट कॉलेजेस में भी कॉमन काउंसलिंग का मतलब लाइक फैसिलिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऑल इंडिया के साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मतलब और प्राइवेट कॉलेजेस एक साथ आ जाते हैं और उनमें मतलब ऑल इंडिया से एडमिशन हो जाता है। लेकिन कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेजेस बस आप अगर उस स्टेट से बिलोंग करते हो तभी जाके आप उस पर एडमिशन ले सकते हो, और मतलब लाइक ओपन कोटा के सीट्स होते हैं उधर भी आपको मतलब लाइक स्टेट में जाके आपको मतलब एडमिशन लेना पड़ता है। पर इस मतलब यही प्रोसेस है कि मतलब दिक्कत ये है कि पहले आपको ऑल इंडिया में मतलब लाइक 2 लाख देना पड़ता है फॉर काउंसलिंग इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस, और उसके बाद स्टेट वाइज भी आपको अलग अलग करके अलग अलग वेबसाइट में जाके आपको काउंसलिंग करवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको अलग अलग फीस देना पड़ता है। जैसे अगर आपने 3 कॉलेजेस में लाइक 3 स्टेट्स में अगर आपने अप्लाई किया फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, तो आपको उस स्टेट उन तीनों स्टेट के हिसाब से आपको मतलब फिर से काउंसलिंग फीस भी देना होगा, एंड फिर से काउंसलिंग फीस भी देना होगा, और आपको मतलब नोटिफिकेशन भी चेक करने होंगे, बार बार वेबसाइट भी विजिट करना होगा और देखना होगा मतलब इस कॉलेज में इस स्टेट में ऑल इंडिया में मतलब स्टेट 1 में, स्टेट 2 में, स्टेट 3 में, जैसे अगर अपना कर्नाटका में है, केरला में है और गुजरात में है, तो इन स्टेट्स में कैसा मतलब कब चल रहा है, कौन सा एडमिशन चल रहा है। पर अगर लाइक ये कॉमन काउंसलिंग हो गया तो सारे प्राइवेट कॉलेजेस में मतलब लाइक एक साथ एडमिशन मतलब आपको डिफरेंटली एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, आपको एक साथ काउंसलिंग करवाना होगा, एक साथ ही फीस डिपॉजिट करवा देंगे और इट विल बी लाइक बेनिफिशियल, आप बोल सकते हो ना। ऑल प्राइवेट कॉलेजेस लाइक काउंसलिंग साथ में होगा, यही बताया है। और उसके बाद हाँ डॉक्यूमेंट्स, ये एक सिंपल पॉइंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। अभी भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि लाइक आपको एक बार ऑल इंडिया में अपलोड करना होता है और एक बार स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको स्टेट पोर्टल में एक बार अपलोड करना होता है। तो इसमें क्या होगा कि बस आप एक बार ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, बस मतलब लाइक जो लाइक डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग स्टेज होगा उस पर आप एक बार स्कैन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और एक नोडल ऑफिसर चेक कर लेगा, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना होगा, यही एक बार आपको करना होगा। और उसके बाद एक हाँ एक इंपॉर्टेंट मतलब लाइक पॉइंट है कि जो चॉइस फिलिंग होगा वो बस एक बार होगा। नॉर्मली क्या होता है कि राउंड 1 राउंड 2 में लाइक आप एक चॉइस फिलिंग रहता है, उसके बाद मॉपअप राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। पर इधर क्या होगा कि लाइक क्योंकि आप राउंड 1 से राउंड 2 से राउंड 3 उसके बाद राउंड 4 में भी आप अपग्रेड करवा सकते हैं, तो बस एक चॉइस फिलिंग होगा। अगर आपने पहले ही एक अच्छा चॉइस फिल कर दिया तो उसके हिसाब से आपको एक लाइक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और राउंड मतलब लाइक साइमल्टेनियस राउंड्स में आपको अच्छा कॉलेज मिलता जाएगा अगर आपका चांस है। सो लाइक आपका मतलब लाइक काफ़ी टाइम भी बच जाएगा, आपको फिर से चॉइस फिलिंग नहीं करना होगा, बस एक बार आपको करने से ही अच्छे से हो जाएगा। सो दिस इज ए गुड लाइक गुड चेंज।
उसके बाद न्यू सीट्स। हाँ, ये एक पॉइंट है कि मतलब अगर सारे कॉलेजेस का एक साथ काउंसलिंग हो गया तो लाइक कोई न्यू सीट्स ऐड नहीं हो पाएंगे। लाइक कभी कभी लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि एमसीसी ने लाइक मॉप अप राउंड में जाके कुछ कॉलेजेस को ऐड कर दिया था जो बाद में काउंसलिंग में मतलब लाइक पार्टिसिपेट किए या बाद में स्टार्ट हुए, उन कॉलेजेस का मतलब लाइक एमसीसी ने बाद में ऐड किया था। पर अगर कॉमन काउंसलिंग हुआ तो कोई न्यू सीट्स ऐड नहीं होगा, जो सीट मैट्रिक्स पहले से ही है वही रहेगा, और सारे राउंड्स में सेम नंबर ऑफ सेम सीट मैट्रिक्स ही फॉलो होगा। और यही जो चेंजेस है मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ हमेशा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक मोटिवेशन मिलता है। और दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, और यू कैन ऑल्सो मैसेज मी इन इंस्टाग्राम @Jabaz Tawfiq। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन मेरा मेल भी है, आप उधर भी मेल कर सकते हैं, और लाइक इंस्टाग्राम भी है, और एंड लाइक आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड टू एज मेनी एज आई कैन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।